नमस्कार। आज दिन भर के लिए हेडलाइंस के साथ मैं सपना शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन। मंत्री जगत सिंह नेगी का भाजपा पर पलटवार, बोले जीएसटी के नाम पर पहले लूटा, अब छूट का पीटा जा रहा ढिंडोरा। जीएसटी सुधारों पर कांग्रेस का पलटवार, नरेश चौहान बोले आर्थिक बोझ डालकर अब राहत देने का लिया जा रहा श्रेय। बिलासपुर में पुलिस टीम ने भारी मात्रा में पकड़ा चिट्टा, एक युवती 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने तकनीकी शिक्षा मंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप। नादौन थाना में कारोबारी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के चक्कर में 8 लाख रुपए की ठगी का मामला करवाया दर्ज। ऊना में लड़की ने एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ उत्पीड़न का मामला करवाया दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ऊना के वैरिया में अधजली अवस्था में मिली युवती की लाश, लड़की के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अब खबरें विस्तार से। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बुधवार को सिद्धार्थ राजकीय डिग्री कॉलेज नादौन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। समारोह में मुख्यमंत्री कार्यालय के सीईओ गोपाल गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में लगभग 70 कॉलेजों की टीमें भाग ले रही है। इस अवसर पर आयोजन समिति और सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि कबड्डी जैसा पारंपरिक भारतीय खेल अब एक नई ग्लैमरस पहचान के साथ विश्व के सामने आया है और कई युवा इसे एक करियर के रूप में अपना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के कारण आज हिमाचल को हर महीने करोड़ों रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने लगा है। और ये ऐसी गेम है, इसमें ज़्यादा पैसे वाला काम नहीं है। बाकी गेम जैसे क्रिकेट है वो तो बहुत महंगी है, इवन बैडमिंटन बहुत महंगी है, इसमें तो कुछ भी नहीं लगता ज़्यादा। और हमें इस बात की खुशी है कि आज कबड्डी ने एक बड़ी अच्छी ग्लोरियस और ग्लैमरस जो है ये बनी है और इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना करियर स्पोर्ट्समैन के तौर पे बना रहे हैं। आप सबको मैं बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनकर अपने करियर को 4 चांद लगाएंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में बारिश का कहर भले ही थम गया है, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हुई। प्रदेश में अब तक 2 NH समेत 320 सड़कें यातायात के लिए ठप पड़ी है। 46 ट्रांसफार्मर बंद है, जबकि 69 पानी की परियोजनाएं ठप पड़ी है। कुदरत के कहर से अब तक 454 लोगों की मौत हुई है, 498 घायल है, जबकि 50 लोग अभी भी लापता है। वहीं जगत नेगी ने जीएसटी रिफॉर्म पर भाजपा के अभियान को भी भ्रामक करार दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सेब सीजन के दौरान अभी तक 1 करोड़ 90 लाख सेब की पेटियां मंडियों तक पहुंच चुकी हैं, जबकि HPMC के माध्यम से 60,000 मैट्रिक टन सेब खरीदा गया है। विपक्ष के सड़कों के खराब होने के कारण सेब फंसे होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में दिक्कत हुई है, क्योंकि नॉर्थ पोर्टल में सड़कें बंद होने से किसानों बागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए विपक्षी दल भाजपा को सुक्खू सरकार को कोसने के बजाय केंद्र को बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ की सड़कें BRO के अधीन है। 320 सड़कें अभी तक अवरुद्ध है, जिसमें 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं। अगर बिजली की बात करें तो DTR 46 के करीब अवरुद्ध है और पेयजल की जो योजनाएं हैं वो 69 के करीब जो है अवरुद्ध है। और जो इस मानसून में जो डेथ्स हुई है, खासकर बाढ़ बादल फटने के कारण 264 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 190 लोग सड़क दुर्घटनाओं में भी उनकी जानें गई है। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स।
जीएसटी सुधारों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार अब तक जनता को गुमराह कर रही है और 8 साल तक बोझ डालने के बाद टैक्स में राहत देने का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जीएसटी सुधारों के ऐलान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने 2017 में जल्दबाजी में जीएसटी लागू किया था, जिससे गरीब से लेकर आम आदमी तक प्रभावित हुआ है। उस समय राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। चौहान ने आरोप लगाया है कि बीते 8 वर्षों में 55 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से वसूले गए, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद इसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। केंद्र से मिलने वाला जीएसटी शेयर कोई एहसान नहीं बल्कि राज्यों का अधिकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा की जो सरकार बनी 2017 में जो है जीएसटी देश में लागू हुआ। कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने राष्ट्रीय स्तर पे भी, आप सभी को ये याद है और देशवासियों को भी, कि इसका जो नाम रखा था, राहुल गांधी जी बहुत बोलते, पूरे देश में बोले इस बारे में कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, जो 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। जो आज आप 2017 से लेकर 2025 तक 8 साल तक उस टैक्स को लगाने वाली सरकार कौन सी थी? पहला प्रश्न मेरा ये है। जो यहाँ भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, ठाकुर जयराम जी ने भी जीएसटी को लेके परसों बात की और इनके और नेता भी हिमाचल प्रदेश में इसको लेके बड़ी उपलब्धियों वाली जो बात जनता के सामने रख रहे हैं। हमीरपुर मुख्यालय के लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस में विकास कार्यों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा करना था, लेकिन बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी की गई, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में कहासुनी हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद उपस्थित नेताओं ने मामले को शांत करवाया और आश्वासन दिया कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर जिला में शुरू किए गए विकास कार्य पर चर्चा के तहत हमीरपुर मंडल की बैठक में विकास कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य को शुरू करवाया है। विकास के ऊपर बातचीत की गई, हमारे क्या क्या काम हुए हैं, उसको कैसे हमने आगे लोगों तक पहुंचाना है और लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में भी जानना है, उनका समाधान करना है। इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आपसी खींचातानी और धक्का मुक्की के प्रश्न पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से पार्टी से जुड़े होते हैं और कई बार इन्हीं भावनाओं की वजह से आक्रोश निकलकर बाहर आ जाता है। परिवार में हर आदमी संवाद करने में खुलेआम ओपन तरीके से वो अपनी बात रख सकता है। कुछ लोगों ने अपनी बात को रखी, उनकी बात को सुना गया। कुछ भावनात्मक तरीके से बातें रखी जाती हैं, कुछ प्रयोगात्मक तरीके से बातें रखी जाती हैं, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनात्मक और प्रयोगात्मक और उनका आंकलन को हम ध्यान में रखेंगे और आगे और भी अच्छे ढंग से काम करेंगे ताकि हमारी कांग्रेस जो है मजबूती से आगे बढ़े। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता कर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आईडीपी प्रोजेक्ट के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और ठेकेदारों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि भाजपा और अन्य ठेकेदारों को जानबूझकर वंचित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्माणी के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस कार्यालय को तुरंत सील किया जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि कार्यालय में केवल कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद था और अन्य अधिकारी गैर हाजिर थे। जब शाम 5 बजे अधिकारी पहुंचे तो भाजपा के ठेकेदारों को टेंडर फॉर्म लेने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ठेकेदारों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। पूर्व मंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण और अनुचित बताते हुए गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों को डराने धमकाने का भी प्रयास किया गया। गर्ग ने कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच आवश्यक है। जिस भ्रष्टाचार के कारण जो है और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो अन्य लोगों को नजदीक भी आने नहीं दे रहे हैं और फिर अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण आगे जो शिकायतें आ रही हैं कि जो काम भी किए जा रहे हैं वो कार्य भी क्वालिटी वाइज सही नहीं है। हमने उनकी भी जांच की मांग की है।
टोल प्लाजा बलहो के पास गुम्हारवी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 51 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवती और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी मदन धिमान ने बताया कि घुमारवी पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बलहो टोल प्लाजा के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान बघेड़ से मंडी की ओर जा रही गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, तो उसी दौरान एक कार को रोका गया। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो एक लिफाफा बरामद हुआ। जब लिफाफे को खोला गया उसमें 51 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर युवती और 2 युवकों को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान सुनील, देवेंद्र, मानदासी, निवासी डाकघर थेला, भुंतर, जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी मदन धिमान ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस टीम नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सघन अभियान चला रही है। जब इस कार की तलाशी ली गई तो ये जो को पैसेंजर की सीट पर जो सुनील बैठा था, इसके जो नीचे जो मैट थी, फुट मैट था, उसके नीचे जो है ये जो पुड़िया बरामद हुई है। जो कुल जो है ये चिट्टा ही पाया गया और जिसका वजन करने पर ये 51 ग्राम जो है ये चिट्टा बरामद हुआ है। हमीरपुर जिला के तहत थाना नादौन में एक कारोबारी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के चक्कर में 8 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया है। ठगी का ये सिलसिला बीते 8 माह से जारी था। पुलिस में दर्ज शिकायत में कारोबारी ने बताया कि इंस्टाग्राम पर एक लड़की से दोस्ती हुई। पहले दोनों में बातचीत हुई और बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर ठगी का सिलसिला शुरू हुआ। खास बात यह है कि ऑनलाइन ठगी के साथ ही पीड़ित कारोबारी ने ब्लैकमेलिंग से डरकर बस के माध्यम से दिल्ली लाखों रुपए भेजे हैं। जब शातिर की पैसों की मांग लगातार बढ़ने लगी तो कारोबारी ने नादौन थाना में शिकायत दी और पुलिस ने विभिन्न धारा में मामला दर्ज कर लिया। कारोबारी ने शिकायत में लिखा कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद निवासी शिल्की नामक युवती और उसके सहयोगियों आकाश शर्मा और मोहित शर्मा ने सुनियोजित तरीके से पीड़ित को अपने जाल में फंसाकर लगभग 8 लाख रुपए की ठगी की है। अप्रैल 2025 से आरोपी युवती ने पहले तो रिश्तेदार बताकर विश्वास जीता और फिर बिग बुल एक्सचेंज डीमेट अकाउंट में पार्टनरशिप का लालच देकर रकम डलवाई। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को अश्लील वार्तालाप और वीडियो कॉल में उलझाकर उसकी रिकॉर्डिंग तैयार की और उसी आधार पर लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। थाना नादौन में लक्की शर्मा नाम के व्यक्ति के शिकायत पत्र पर एक मामला दर्ज किया गया है। उसका कहना है कि मार्च 2025 में उसके संपर्क में एक सिल्की नाम की महिला आई थी, जो पहले अपने आप को उसका दूर दराज का रिश्तेदार बताने लगी और बाद में उसने एक डीमैट अकाउंट में निवेश करने को कहा। क्योंकि शिकायतकर्ता का ये कहना है कि उनकी लगातार बातें होती रही। इस दौरान कुछ अश्लील कंटेंट भी एक दूसरे ने शेयर किए। बाद में इसी कंटेंट्स को लेकर वो उसको ब्लैकमेल करने लगी और कोई एक और व्यक्ति जो अपने आप को उसकी महिला का भाई बताता है, आकाश नाम है उसका, वो बीच में आ गया और शिकायतकर्ता को डरा धमकाकर उससे पैसे ऐंठने लगे। अभी तक लगभग 8 लाख रुपए की राशि, जैसा कि एफआईआर में शिकायतकर्ता ने दर्ज करवाया। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से ईएमआई भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। ऊना पुलिस थाना में एक युवती ने एक प्रशासनिक अधिकारी पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर नामजद अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के पास दी शिकायत में पीड़ित युवती ने बताया कि उक्त अधिकारी सोशल मीडिया के जरिए उसके कांटेक्ट में आए। लड़की जिला मुख्यालय ऊना के नजदीक एक गाँव की रहने वाली है। मामले में कितनी सच्चाई है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस द्वारा एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की बात कही है। अभी तक पुलिस द्वारा इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी न किए जाने की बात कही है। एक युवती ने एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है, जो मामला ऊना थाना में दर्ज किया गया है। युवती द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
नगर निगम हमीरपुर से उठने वाले गीले कचरे का निपटान पिगरेज यूनिट करेगी। पिगरेज यूनिट के साथ नगर निगम हमीरपुर ने समझौता किया है। करार के अनुरूप आने वाले समय में पिगरी यूनिट नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से गीला कचरा उठाएगी। अब तक नगर निगम में गीले कचरे का निपटान बायो कंपोस्टिंग से हो रहा है। हाल ही में नगर निगम बने हमीरपुर का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है। ऐसे में नए जुड़े क्षेत्रों में भी आने वाले समय में डोर टू डोर कचरा उठाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सबसे पहले नए जुड़े उन क्षेत्रों में इस सुविधा को शुरू किया जाएगा जो कि सीमावर्ती हैं। ऐसे क्षेत्रों में सुविधा को शुरू किया जा रहा है तथा आगामी समय में पूर्व क्षेत्राधिकार में इसे लागू किया जाएगा। नगर निगम हमीरपुर के कमिश्नर राकेश शर्मा ने बताया कि पीग्रीज यूनिट के साथ करार हुआ है और आने वाले समय में पीग्रीज यूनिट गीला कचरा उठाएगी। नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारा एरिया जो है वो जुड़ा है। इसमें पहले की अपेक्षा अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हो चुकी है। जो नए क्षेत्र हमारे जुड़े हैं उनमें अभी हमने इस तरह की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से नहीं की है, डोर टू डोर कलेक्शन जो है, पर जो निकटवर्ती या सीमावर्ती हमारे जो पहले नगर पालिका थी उसके एरियाज थे उनको हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा के अंतर्गत वैरिया मजाड़ क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक युवती का शव अधजली अवस्था में सड़क किनारे पुली के नीचे बरामद हुआ। मृतका की पहचान 24 वर्षीय अंशिका ठाकुर के रूप में हुई है। मृतका की मां सुरेंद्रा देवी ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत अंशिका की गला रेत कर हत्या की और शव को जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार प्रवेश कुमार का चाचा संजीव कुमार, जो रिटायर्ड फौजी है, इस विवाह व विदाई समारोह से नाखुश था। सुरेंद्रा देवी ने बताया कि 22 सितंबर की रात अंशिका अपने घर पर ही थी, लेकिन सुबह जब उन्होंने देखा तो वो कमरे से गायब थी। पूरे दिन खोजबीन के बाद शाम करीब 8:15 बजे उन्हें सूचना मिली कि वैरिया मंजर सड़क किनारे पुली के नीचे एक अधजला शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने शव की शिनाख्त अपनी बेटी अंशिका के रूप में की। शव पर गले पर रेतने के निशान और जलाए जाने के सबूत स्पष्ट मिले। मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत अंशिका की गला रेतकर हत्या की और शव को जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ लिया है, जबकि दूसरा व्यक्ति सेना में कार्यरत है। उसको पकड़ने के लिए टीमें रवाना की गई हैं। बंगाणा थाना के तहत जो चौकी योल पड़ती है, वहां पर एक लड़की की आधी जली हुई जो लाश है वो बरामद हुई है। 24 साल की लड़की है उसी क्षेत्र की, जिस पर जो है हमने मामला दर्ज किया है विभिन्न धाराओं के तहत। उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जो हत्या का मामला दर्ज करके तफ्तीश पुलिस कर रही है। RFSL टीम को बुलाया गया है, जो टीम जो घटनास्थल का मुआयना कर रही है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की तफ्तीश कर रही है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शिमला द्वारा सोलन में मीडिया के लिए वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों सहित मीडिया की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा भी उपस्थित रहे। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि मीडिया की भूमिका पर एक सार्थक चर्चा की गई, जिसमें आपदा के समय सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करना है, इस विषय पर चर्चा हुई। इसके अलावा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों ने भी अपने अपने विभागों के बारे में बताया। मीडिया की भूमिका, खासकर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, डिजास्टर के समय में मीडिया की भूमिका कैसी हो सकती है। वहीं PIB शिमला के सहायक निदेशक संजीव शर्मा ने बताया कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के वार्तालाप करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों को भी सार्थक चर्चा के लिए वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। तो हम वार्तालाप के जरिए कोशिश रहती है कि हम आप लोगों से जुड़ें, आप लोगों से बात करें, हमारी जो योजना है वो आपको बताएं, आपकी जो समस्या है वो सुने और एक तरह से एक परस्पर संवाद का एक मंच तैयार करें, जिससे कि विश्वसनीय सूचनाएं आम जनता तक पहुंचे। नवरात्रि के पावन अवसर पर सोलन की महिलाओं द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। महिलाओं द्वारा सज धज कर 16 श्रृंगार कर डांडिया नृत्य किया गया। महिलाओं के अनुसार उन्होंने माता रानी को रिझाने के लिए इस नृत्य का आयोजन किया।
हमारे संवाददाता से बात करते हुए महिलाओं ने बताया कि उन्होंने डांडिया नृत्य का आयोजन किया है। नवरात्रों के दौरान विशेष रूप से इस नृत्य को करने का विशेष महत्व होता है। महिलाओं ने बताया कि माता रानी की इस दौरान विशेष पूजा अर्चना कर आरती की जाती है व माता रानी को भोग लगाया जाता है। महिलाएं उपवास रखकर अपने व अपनों की खुशहाली की कामना करते हुए इस डांडिया नृत्य को करती हैं। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज सभी हम यहाँ पे सोलन के शहर की लेडीज इकट्ठी हुई हैं और हमने आज माता रानी का गुणगान किया है। ये नवरात्रि जो है हम बनाते हैं माता रानी को खुश करने के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए। हम में से किसी ने उपवास रखा है तो उपवास का खाना हम अभी खाएंगे। माँ का गुणगान अभी हमने नहीं करा है, आरती करी है, डांडिया करके माँ को रिझाया है। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल शक्तिपीठ श्री नैना देवी में तीसरे नवरात्र के उपलक्ष्य पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु नवरात्र पूजन के लिए माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और आज माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र की पावन उपलक्ष्य पर जहां श्रद्धालुओं ने माता के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली, वहीं माता का खूब गुणगान किया। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल भी नवरात्र के पावन उपलक्ष्य पर माता श्री नैना देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर न्यास ने हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पुख्ता बंदोबस्त किए हैं और श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माता के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल ने भी नवरात्र के पावन उपलक्ष्य पर माता श्री नैना देवी के दरबार में हाजिरी लगवाई और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। और मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका एक संकल्प है 2047 में विकसित राष्ट्र बनना, कि समूचे विश्व में भारत पहले नंबर पर हो, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और जो आपदाएं हमारे देश के ऊपर आई हैं, चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, पानी की जो आपदा आई है, माँ भगवती जल्दी से उसे ठीक करे। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। बिलासपुर जिला के थाना भराड़ी की रहने वाली रूबिया ने अपनी पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से संपर्क करता है और उसने अब तक 4 शादियां की है। इसके अलावा 5वीं शादी की तैयारी में है। चौथी पत्नी उनकी बेटियों की उम्र की बताई जा रही है। रूबिया ने आरोप लगाया कि पति ने उसके खिलाफ हत्या करवाने की साजिश रची है। विवाद बढ़ने के बाद पति ने महिला को 3 तलाक का पत्र भेजकर अलग कर दिया। पीड़िता ने थाना भराड़ी में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने पुलिस से उनकी सुरक्षा करने की मांग की है और उसके पति पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो जब हमारी शादी हुई उसके बाद 2 महीने तक तो ठीक रहा सब कुछ। उसके बाद जैसे मैं अपने ससुराल में आई और 2 महीने बाद मेरे को मेरे हस्बैंड ने मायके में लिया वापस। मेरे हस्बैंड ने मेरे को खर्चा देना भी बंद कर दिया ना। फिर उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पापा की जो है 4 शादियां हुई हैं पहले। मेरी रिक्वेस्ट है सारी दुनिया से यही कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और जो 3 तलाक है वो बैन हो चुकी है, वो मान्य नहीं है तलाक, और मेरे हस्बैंड को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज दिन भर के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स हिमाचल, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ अब हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है।